पालघर संत हत्याकांड को लेकर फिर उठी न्याय की मांग। बहुचर्चित पालघर संत हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को प्रतापपुर कमैचा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संत सुशील गिरी जी महाराज धर्मोत्थान एवं मानव सेवा न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष एवं संत सुशील गिरी जी महाराज की बहन डॉक्टर सपना मिश्रा ने कहा कि घटना के 6 वर्ष बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं मंत्री आशीष शेलार से मिलकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है। डॉक्टर मिश्रा ने सीबीआई जांच रिपोर्ट जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करने, दोषियों को सजा दिलाने, संतों की स्मृति में आश्रम, स्मारक और गुरुकुल निर्माण तथा चालक नीलेश तेलगड़े की पुत्रियों की शिक्षा व भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की मांग की। साथ ही चांदा चौराहे पर संत सुशील गिरी जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी रखी। मैम, क्या नाम है? आप आज किस वार्ता को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? हाँ, मैं डॉक्टर सपना मिश्रा, संत सुशील गिरी महाराज धर्मोत्थान एवं मानव सेवा न्यास की कार्यकारी अध्यक्ष और 16 अप्रैल 2020 पालघर महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग में मारे गए संत सुशील गिरी महाराज की बहन। हम जो है संत सुशील गिरी के महाराज के नाम से, यानी अपने भाई के नाम से एक संस्था बना करके पालघर में मारे गए संतों और उनके ड्राइवर के न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संतों के जो सेवा कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए, मतलब इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूर्व में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मिल चुकी हूँ, जिनकी संस्तुति से ही पालघर के संतों के लिए सीबीआई जांच हो पाई और उस उद्देश्य में हमारे माध्यम रहे, हमारे सहायक रहे, जिसकी उंगली पकड़ करके मैं वहाँ तक पहुँच पाई। आदरणीय श्री गुलाबचंद दुबे जी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर हैं और हिंदी भाषी 9 राज्यों के प्रमुख हैं। और वर्तमान में अभी 4 अप्रैल को मैं उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे सर से फिर मिली थी। हमने उनका आभार व्यक्त किया और अपनी बात फिर से रखी कि क्या कारण है कि 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज संतों की आत्मा न्याय के लिए तड़प रही है। सर, आप कुछ करिए। कई बार मुख्यमंत्री से मिली, आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या थी? जिस चीज़ को लेकर आप मुख्यमंत्री से मिल रही थी, आपकी न्याय की गुहार क्या थी? प्रमुख मांगे क्या है? हमने अपनी 4 मांगों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री के पास भी गई थी। तो पहला है कि पालघर में संतों का एक स्मृति स्थल बने। हमारे जो संत हैं, चूँकि सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, लेकिन 3 साल बीत गए उस बात को भी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। और तीसरी हमारी मांगे थी कि जो संतों के साथ ड्राइवर नीलेश तेलगड़े मारा गया था, उसकी 2 मासूम बेटियां हैं, उनके भरण पोषण, शिक्षा, दीक्षा और नौकरी तक की जिम्मेदारी सरकार ले। और चौथी एक मांग, संतों के सेवा कार्य को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, यानी प्रतापपुर कमैचा में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहते हैं, जिससे हम सनातन के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें और आने वाली पीढ़ी को भी हम संतों के स्मृति में रख सकें। इसलिए हमने गुरुकुल की मांग की और उसके लिए सरकार अनुदान करे। मतलब जो 4 प्रमुख मांगों को आपने सौंपा था, उसमें अभी सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? कहाँ तक अभी सफलता मिली है उन मांगों पर? पहला तो सीबीआई जांच करा पाना ही बहुत कठिन काम था और आदरणीय शिंदे सर के संस्तुति से सीबीआई जांच हो पाई। और दूसरा, अभी हम मुख्यमंत्री से मिले जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से, तो उनका बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा। उन्होंने हमारा जो प्रार्थना पत्र था तत्काल, मतलब तुरंत प्रभाव से उस पर दस्तखत किए, साइन किए और अपने सेक्रेटरी को सौंपे कि मैं इस पर तुरंत काम करवाता हूँ। जनपद सुल्तानपुर वासियों के लिए आप इस संस्था के माध्यम से
या संत जी विचारों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आपकी जनता के, खासकर जनपद सुल्तानपुर वासियों से, उसमें चांदा वासियों से आप क्या अपील कर रहे हैं? बस लोगों से ये अपील है कि मैंने बस एक बात जो हुई थी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो शायद बहुत कम लोग उसके अपने परिजन ही जानते हैं, लेकिन जब वो किसी विशेष कारण से अपने प्राण को आहूत करता है या शहीद होता है तो शायद पूरा देश जानता है, पूरा राष्ट्र जानता है। और ऐसे ही पालघर संतों के लिए भी हुआ। पूरे राष्ट्र की संवेदना इन संतों के साथ जुड़ी। हम उस संवेदना को जीवित करना चाहते हैं, हम उस संवेदना को लोगों के दिलों में हमेशा रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संतों का नाम आने वाले युगों तक चांदा क्षेत्र के लोग याद करें, पूरे देश के लोग याद करें। और जब जब संतों पे कुठाराघात की बात आए, सनातन पे कुठाराघात की बात आए, और जब पालघर के संतों का जिक्र हो तो वो जिक्र इस रूप में ना हो कि वो मार दिए गए और हमारे क्षेत्र के लोग यानी चांदा के लोग या हमारे देश के लोग कुछ ना कर पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप कौन सी अपील करना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से इस प्रकरण को लेकर? आदरणीय, मैं योगी जी से बस इतना कहना चाहूँगी कि 14 अप्रैल 2025 को मैं भी मुंबई में थी और 15 को मैं एकनाथ शिंदे जी से मिली थी। 14 को आपका नागपुर में एक भाषण था और उस भाषण में आदरणीय योगी जी ने कहा था कि यदि ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, यानी पालघर जैसी घटना यदि उत्तर प्रदेश में हुई होती, तो मैं उन लोगों की, यानी जो जिम्मेदार लोग थे, जो उत्तरदायी थे इस घटना के, उनकी खाल उतरवा लेता। तो मैं योगी जी से बस इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जो है लगातार संतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक उनकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए ही चांदा क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया है। तो योगी जी से भी और जितने भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ कुछ तो ऐसा करिए कि हम आने वाली पीढ़ी को उनके नाम से नाम को गौरवपूर्ण तरीके से याद दिला सकें। जनपद सुल्तानपुर के जो माननीय चुने गए हैं उनसे क्या आपकी अपील है कि स्मृति स्थल को लेकर या गुरुकुल को लेकर, उनके नाम से सड़क को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? जनपद सुल्तानपुर में जितने तत्कालीन लोग थे पदों पर, मैं सबसे मिली थी, अब भी लगभग सबसे मिल रही हूँ। एक कार्य हुआ आदरणीय पूर्व विधायक जी श्री देवमर द्विवेदी जी के माध्यम से कि जो चांदा और धोपाप मार्ग पर संत सुशील गिरी मार्ग के नाम से उन्होंने एक आकर के इस पर सड़क का नामकरण कर दिया था। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं मिली, ना हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि क्या हमारे दस्तावेजों में भी ये नाम संत सुशील गिरी नाम के माध्यम से दर्ज हो चुकी है या केवल जो है एक शिलापट्ट ही रख दिया गया है। क्योंकि शिलापट्ट का क्या होता है, आज आपने लगाया, कल कोई सरकार आएगी वो लगा देगी। जब तक दस्तावेजों में वो चीज़ें अंकित नहीं होंगी तब तक शायद हम कैसे माने। मतलब आपकी मांग अभी भी जिंदा है? हाँ, हमारी मांग जिंदा है कि कम से कम वो जो मार्ग है उसको दस्तावेजों में अंकित किया जाए। चांदा चौराहे पर पालघर के संतों की प्रतिमा, हाँ, पालघर के संतों मतलब संत सुशील गिरी जी महाराज की एक प्रतिमा लगाई जाए। और इनके नाम को जीवित रखने के लिए हमने कहा कि ये गुरुकुल की जो संकल्पना है उस संकल्पना के लिए सरकार कम से कम कुछ नहीं तो ज़मीन तो आवंटित कराए। ये जो संत घटना हुई थी जिसके साथ, संत किस संस्थान से जुड़े थे, धार्मिक संस्थान? ये जूना अखाड़ा के संत थे, 10 नाम जूना अखाड़ा। और अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा अखाड़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जितनी बार मैं मुंबई जाती हूं मैं मिलती हूं, अभी भी मैं वहां गई थी, मिली। इस समय इनका जो मठ है, जो इनका मंदिर है, उस मंदिर पर मुन्नागिरी नाम के संत जो हैं वहाँ सेवा दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर में जहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है 6 महीने के अंदर एक बड़ा जो है करने वाले हैं, एक सम्मेलन करने वाले हैं, संत सम्मेलन। अगर सरकार ने तब तक मांगों को नहीं मांगा तो संत लोग शायद आंदोलन करेंगे। इसमें कोई पदाधिकारी पद पे थे या उसमें नहीं, किसी पद पे नहीं थे। जिस मंदिर में थे
कांदीवली में है, कांदीवली ईस्ट में मंदिर है ठाकुर विलेज के पास, तो उस मंदिर के महंत थे। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी तो ठीक है, जब सीधे हमारी जब बात हुई मुख्यमंत्री महोदय से, उन्होंने तुरंत लिखा और संस्तुति कर दी उस हमारे जो प्रार्थना पत्र पे। तो बस हमारा अगला कदम है कि हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने उस पर जो है फॉलो अप लें, पता करें कि वो फाइल कहाँ से कहाँ तक पहुँची। आज भी हमारी आदरणीय श्री बृजमोहन पांडे जी से बात हुई, जिनके माध्यम से हम मिले थे। आदरणीय श्री अरुण शुक्ला जी से बात हुई, जिन्होंने अथक प्रयास करके हमें मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। तो यही बात हुई कि हम फॉलो अप ले रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक फाइल पहुंची है, फिर आगे का देखेंगे, जैसा होगा जो कदम होगा हम उठाएंगे। धन्यवाद आप सभी को।